नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट। आज हम बात करेंगे अल्जाइमर रोग की, एक ऐसी बीमारी जो याददाश्त और सोचने की क्षमता को धीरे धीरे कम कर देती है। यह बीमारी आमतौर पर 60 वर्ष की आयु के बाद लक्षण दिखाती है और रोजमर्रा के काम मुश्किल बना देती है। सही जानकारी और दृष्टिकोण से इस सफर को आसान बनाया जा सकता है। यह वीडियो उन सभी देखभालकर्ताओं को समर्पित है जो अपने प्रियजनों के लिए निस्वार्थ भाव से खड़े हैं। आपकी हिम्मत और धैर्य को सलाम। तो चलिए शुरू करते हैं। जानते हैं वे आसान और असरदार टिप्स जो अल्जाइमर से जूझ रहे प्रियजनों की देखभाल में आपकी मदद करेंगे। अल्जाइमर की देखभाल में संवाद सबसे अहम है। यह न केवल उनकी जरूरतों को समझने का माध्यम है, बल्कि उन्हें भावनात्मक रूप से सहारा देने का भी एक तरीका है। प्रभावी संवाद के माध्यम से हम उनके अकेलेपन को कम कर सकते हैं और उन्हें यह महसूस करा सकते हैं कि वे अब भी हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं, भावनाओं का पुल है। ये एक ऐसा सेतु है जो उन्हें हमारी दुनिया से जोड़े रखता है, भले ही उनकी यादें धुंधली हो रही हों। संवाद के जरिए हम उन्हें प्यार, सम्मान और धैर्य का अनुभव कराते हैं। बात करते समय उनकी आंखों में देखें। यह उन्हें दिखाता है कि आप उनकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं और उन्हें महत्व दे रहे हैं। यह उन्हें सुरक्षा और अपनापन महसूस कराता है। आंखों में आंखें डालकर बात करने से एक गहरा भावनात्मक संबंध बनता है जो अल्जाइमर के मरीजों के लिए बहुत जरूरी है। चेहरे पर हल्की मुस्कान रखें। मुस्कान एक सार्वभौमिक भाषा है जिसे हर कोई समझता है। वे आपके शब्द भूल सकते हैं, लेकिन आपकी भावनाएं याद रह जाएंगी। आपकी मुस्कान, आपकी सहानुभूति और आपका प्यार उनके दिल में हमेशा रहेगा। अपनी आवाज को शांत और कोमल रखें। तेज या कठोर आवाज उन्हें परेशान कर सकती है। ऊंची आवाज भ्रम या डर पैदा कर सकती है। शांत और कोमल आवाज उन्हें सुरक्षित और आरामदायक महसूस कराएगी। उनका नाम लेकर पुकारें। नाम एक व्यक्ति की पहचान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ये उन्हें अपनी पहचान का एहसास कराता है। बार बार उनका नाम लेने से उन्हें याद रहता है कि वे कौन हैं और वे कहाँ हैं। संवाद में धैर्य रखें। उन्हें अपनी बात कहने का पूरा समय दें, बीच में न टोकें। अल्जाइमर के मरीजों को अपनी बात व्यक्त करने में ज्यादा समय लग सकता है, इसलिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है। कभी कभी बस पास बैठना और हाथ थामना भी बहुत कुछ कह जाता है। स्पर्श एक शक्तिशाली संचार उपकरण है। छोटे सीधे वाक्य और एक समय में एक सवाल पूछें। जटिल वाक्य और कई सवाल उन्हें भ्रमित कर सकते हैं। जटिल बातें उलझन बढ़ा सकती हैं। सरल और स्पष्ट भाषा का प्रयोग करें ताकि वे आसानी से समझ सकें। उनके हाव भाव और शारीरिक भाषा को समझने की कोशिश करें। वे शब्दों के बिना भी बहुत कुछ कह सकते हैं। कई बार शब्दों से ज्यादा उनकी भावनाएं बोलती हैं। उनकी भावनाओं को समझने और उनका सम्मान करने से उन्हें सुरक्षित महसूस होगा। बातचीत में उन्हें शामिल करें। उनसे उनकी रुचियों, उनकी यादों और उनके विचारों के बारे में बात करें। पुरानी तस्वीरें दिखाएं। पसंदीदा गीत गुनगुनाएं। ये गतिविधियां उन्हें पुरानी यादों में ले जाती हैं और उन्हें खुशी का अनुभव कराती हैं। ये छोटी गतिविधियां उनकी यादों को जगाती हैं और उन्हें परिवार का हिस्सा महसूस कराती हैं। ये उन्हें यह याद दिलाने में मदद करता है कि वे कौन हैं और वे कहां से आए हैं। संवाद दो तरफा है। ये सिर्फ बोलने के बारे में नहीं है, बल्कि सुनने के बारे में भी है। सुनना भी उतना ही जरूरी है जितना बोलना। ध्यान से सुनने से आप उनकी जरूरतों और भावनाओं को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। आपकी समझ और सहानुभूति ही रिश्ते को मजबूत बनाएगी। अल्जाइमर के मरीजों के साथ संवाद करते समय धैर्य, प्यार और सम्मान का प्रदर्शन करना सबसे महत्वपूर्ण है। अगला पड़ाव है पौष्टिक आहार। आइए जानते हैं कि सही पोषण क्यों जरूरी है। सही भोजन मस्तिष्क और शरीर दोनों के लिए जरूरी है। यह न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखता है, बल्कि मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक कल्याण को भी बढ़ावा देता है। एक संतुलित आहार ऊर्जा के स्तर को स्थिर रखता है और दिन भर सक्रिय रहने में मदद करता है। ताजे फल, सब्जियां, ये विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं। इन्हें हर भोजन में शामिल करें। विभिन्न रंगों के फल और सब्जियां चुनें ताकि आपको पोषक तत्वों की एक विस्तृत श्रृंखला मिल सके। साबुत अनाज, दालें, बीन्स, ये फाइबर और प्रोटीन के उत्कृष्ट स्रोत हैं। ये पाचन को सुधारते हैं और लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस कराते हैं। ओट्स, ब्राउन राइस और क्विनोआ जैसे अनाज चुनें। मछली, चिकन, इनका सेवन बढ़ाएं। ये लीन प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं जो मांसपेशियों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण हैं।
मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड भी होता है जो हृदय स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। प्रोटीन और कैल्शियम से भरपूर आहार हड्डियों और मस्तिष्क के लिए फायदेमंद है। यह ऑस्टियोपोरोसिस को रोकने और संज्ञानात्मक कार्य को बनाए रखने में मदद करता है। कम फैट वाले डेयरी उत्पाद दें। दही, पनीर और दूध कैल्शियम के अच्छे स्रोत हैं। या लैक्टोज की समस्या हो तो विकल्प चुनें। बादाम का दूध, सोया दूध या अन्य प्लांट आधारित विकल्प भी कैल्शियम और विटामिन डी प्रदान कर सकते हैं। नमक और चीनी की मात्रा सीमित रखें। अत्यधिक नमक उच्च रक्तचाप का कारण बन सकता है, जबकि अतिरिक्त चीनी वजन बढ़ाने और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकती है। जड़ी बूटियों और मसालों से स्वाद बढ़ाएं। ये न केवल भोजन को स्वादिष्ट बनाते हैं, बल्कि इनमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी होते हैं। प्रोसेस्ड और जंक फूड से बचें, क्योंकि इनमें पोषक तत्वों की कमी होती है और ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। इनमें अस्वास्थ्यकर वसा और अतिरिक्त चीनी होती है। हमेशा खाद्य पदार्थों के लेबल पढ़ें और स्वस्थ विकल्प चुनें। पर्याप्त पानी पिलाएं। निर्जलीकरण से बचने के लिए दिन भर में नियमित रूप से पानी पीना जरूरी है। डिहाइड्रेशन से भ्रम और कमजोरी बढ़ सकती है। पानी के अलावा जूस, सूप और हर्बल चाय भी हाइड्रेशन में मदद कर सकते हैं। अगर निगलने में दिक्कत हो तो भोजन नरम या प्यूरी के रूप में दें। इससे भोजन को सुरक्षित और आसानी से निगलने में मदद मिलेगी। भोजन का समय शांत और सुखद बनाएं। एक शांत वातावरण भोजन को अधिक आनंददायक बना सकता है। टीवी बंद रखें। ध्यान भटकाने वाली चीजें हटाएं। इससे भोजन पर ध्यान केंद्रित करने और अधिक खाने से बचने में मदद मिलेगी। परिवार के साथ मिलकर भोजन करें। यह सामाजिक जुड़ाव को बढ़ावा देता है और भोजन को अधिक सुखद बनाता है। यह उन्हें अपनापन और खुशी देता है। साथ ही यह एक दूसरे के साथ बातचीत करने और दिन के बारे में बात करने का अवसर भी प्रदान करता है। उनके पसंदीदा स्वस्थ व्यंजन बनाएं। इससे उन्हें भोजन का आनंद लेने और बेहतर खाने में मदद मिलेगी। भोजन सिर्फ पोषण नहीं, प्यार भी है। ये देखभाल और स्नेह व्यक्त करने का एक तरीका है। आपका ये प्रयास उनके तन और मन दोनों को पोषित करेगा। सही पोषण से आप उन्हें स्वस्थ, खुशहाल और सक्रिय जीवन जीने में मदद कर सकते हैं। अल्जाइमर याददाश्त छीन सकता है, लेकिन आत्मसम्मान की जरूरत नहीं। उनके छोटे प्रयासों की सराहना करें। बहुत अच्छे जैसे शब्द आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। उन्हें छोटे सुरक्षित कामों में शामिल करें, जैसे सब्जी धोना या पौधों को पानी देना। काम की परफेक्शन पर जोर न दें, प्रयास की सराहना करें। उनकी राय और पसंद का सम्मान करें। सीमित विकल्प दें, जैसे 2 शर्त दिखाकर पूछें। उनकी पुरानी उपलब्धियों को याद दिलाएं। पसंदीदा गीत गाएं या बागवानी में साथ दें। उनकी उपस्थिति को महत्व दें। मेहमानों के सामने उनका परिचय कराएं। व्यक्तिगत देखभाल पर ध्यान दें। साफ कपड़े, बालों में कंघी, अच्छा दिखना आत्मसम्मान बढ़ाता है। उन्हें बिना शर्त प्यार और स्वीकृति दें। गले लगाएं, हाथ थामें, अपनापन जताएं। यह भावनात्मक सुरक्षा उनके आत्मसम्मान की नींव है। हर छोटा प्रयास उन्हें खुशी और गर्व देता है। आपका प्यार उनके लिए सबसे बड़ा सहारा है। जैसे जैसे अल्जाइमर बढ़ता है, व्यक्ति की सोचने और समझने की क्षमता कम होती जाती है। ऐसे में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। घर में सुरक्षा और जरूरी हो जाती है। एक सुरक्षित वातावरण बनाना अल्जाइमर से पीड़ित व्यक्ति को शांत और आरामदायक महसूस कराता है। यह उन्हें चोट लगने या भ्रमित होने से भी बचाता है। गिरने से बचाव के लिए फर्श पर से ढीले कालीन हटाएं, क्योंकि ये फिसलने का कारण बन सकते हैं। सुनिश्चित करें कि सभी रास्ते साफ हों और किसी भी तरह की बाधा से मुक्त हों। सीढ़ियों पर नॉन स्लिप स्ट्रिप्स लगाएं। इससे उन्हें चढ़ने और उतरने में मदद मिलेगी और गिरने का खतरा कम होगा। आप सीढ़ियों के दोनों तरफ मजबूत हैंडरेल भी लगा सकते हैं। घर में पर्याप्त रोशनी रखें, खासकर उन जगहों पर जहां वे ज्यादा समय बिताते हैं। अच्छी रोशनी से उन्हें देखने में आसानी होगी और वे सुरक्षित महसूस करेंगे। खासकर रात में नाइट लाइट्स लगाएं। ये उन्हें रात में बाथरूम जाने या घर में घूमने के दौरान सुरक्षित रखने में मदद करेंगी। बिजली के उपकरण और तार सुरक्षित रखें, क्योंकि इनसे उलझने या गिरने का खतरा हो सकता है। तारों को व्यवस्थित करें ताकि वे रास्ते में न आए और किसी दुर्घटना का कारण न बने। आप कॉर्ड कवर या केबल टाइज का उपयोग कर सकते हैं। आउटलेट्स कवर करें, इससे उन्हें बिजली के झटके लगने से बचाया जा सकता है, खासकर अगर वे चीजों को मुंह में डालने की कोशिश करते हैं। बाथरूम में नॉन स्लिप मैट जरूर बिछाएं, क्योंकि गीली सतहें बहुत फिसलन भरी हो सकती हैं। और ग्रैब बार लगाएं, खासकर टॉयलेट और शॉवर के पास।
ये उन्हें सहारा देंगे और गिरने से बचाएंगे। टॉयलेट सीट ऊंची करें, इससे उन्हें बैठने और उठने में आसानी होगी और उन पर कम दबाव पड़ेगा। रसोई में चाकू, केमिकल्स, दवाइयां ताले में रखें ताकि वे गलती से उनका उपयोग न कर सकें या उन्हें नुकसान न पहुंचा सकें। स्टोव पर सेफ्टी कवर लगाएं, इससे वे गलती से स्टोव चालू नहीं कर पाएंगे और जलने से बचेंगे। दरवाजों खिड़कियों पर ऐसे ताले या अलार्म लगाएं जो आपको सूचित करें अगर वे बिना बताए बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, जिससे वे बिना बताए बाहर न जा सकें। अल्जाइमर से पीड़ित व्यक्ति अक्सर भटक जाते हैं, इसलिए यह बहुत जरूरी है। फर्नीचर की व्यवस्था ऐसी रखें कि रास्ता साफ और चौड़ा हो ताकि वे आसानी से चल सकें और किसी चीज से टकराने से बचें। नुकीले कोनों पर गार्ड लगाएं, इससे उन्हें चोट लगने से बचाया जा सकता है अगर वे गलती से उनसे टकरा जाते हैं। आग से बचाव के लिए स्मोक डिटेक्टर लगाएं और नियमित रूप से उनकी जांच करें ताकि वे ठीक से काम कर रहे हों। माचिस लाइटर दूर रखें ताकि वे उनसे आग न लगा सकें। पहचान पत्र या ब्रेसलेट पहनाएं जिसमें उनका नाम, पता और संपर्क नंबर लिखा हो, जिसमें नाम और संपर्क नंबर हो। इससे उन्हें पहचानने और घर वापस लाने में मदद मिलेगी अगर वे भटक जाते हैं। ये छोटे छोटे कदम उन्हें सुरक्षित और संरक्षित माहौल देंगे। एक सुरक्षित घर अल्जाइमर से पीड़ित व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। आपका ध्यान उन्हें डर से मुक्त रखेगा और उन्हें शांति और सुकून का अनुभव कराएगा। सामाजिक संपर्क मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, लेकिन अल्जाइमर में इसे समझदारी से संभालना चाहिए। मुलाकातों का समय चुनें जब वे सबसे शांत और ऊर्जावान हों, अक्सर सुबह या दोपहर। शाम के समय जब भ्रम बढ़ सकता है, बड़ी सभाओं से बचें। भीड़ और शोर से दूर रहें। एक दो करीबी लोगों से मिलवाएं। मेहमानों को पहले से मरीज की स्थिति समझा दें। सहज और सरल बातचीत करें। गतिविधियां छोटी और सरल रखें। लंबी पार्टियों की बजाय छोटी मुलाकातें बेहतर हैं। परिचित चेहरों और जगहों को प्राथमिकता दें। नई जगहों से बचें। पसंदीदा गतिविधियां चुनें। संगीत, तस्वीरें, बोर्ड गेम्स। उनकी सीमाओं का सम्मान करें। अगर वे थके हैं तो मुलाकात जल्दी खत्म करें। जबरदस्ती न करें, हर दिन अलग हो सकता है। गुणवत्ता भरी छोटी बातचीत घंटों की थकाऊ सभा से बेहतर है। सही योजना से आप उनके जीवन में सामाजिक खुशियां बनाए रख सकते हैं। ये थे कुछ आसान और असरदार उपाय जो अल्जाइमर से जूझ रहे प्रियजनों की देखभाल में मदद करेंगे। देखभालकर्ता का सफर चुनौतीपूर्ण है। आपका धैर्य और समर्पण सराहनीय है। हर छोटा कदम, प्यार, पौष्टिक भोजन, सुरक्षित माहौल उनके जीवन में बड़ा फर्क लाता है। आप अकेले नहीं हैं। समाज में और भी लोग हैं और कई संसाधन उपलब्ध हैं। अपना भी ध्यान रखें और जरूरत हो तो मदद मांगने में संकोच न करें। जानकारी उपयोगी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ज्ञान फैलाएं, साथ मिलकर आगे बढ़ें।